start the classification of virus. We classify the virus on the different bases such as morphology, chemical composition, mode of replication, and more on. Let's start its classification. First, on the basis of genetic material present. A virus consists of genetic information, either DNA or RNA, coated by a protein. Accordingly, they are classified as DNA viruses and RNA viruses. The nucleic acid may be a single or double stranded, circular or the linear, segmented or unsegmented. DNA virus हो सकता है, as their name implies, DNA virus use the DNA as their genetic material. Some example of DNA viruses are the papillomavirus, herpes virus, parvovirus. DNA viruses can affect both human and animals and can range from causing begin symptoms to causing very serious health. RNA virus. The virus that possess the RNA has genetic material are called RNA viruses. Rotavirus, poliovirus, yellow fever virus, dengue virus, hepatitis C, measles virus, rabies, influenza, Ebola are the examples of RNA virus. DNA RNA virus. The RNA tumor virus called leukomovirus and rhesus virus usually contain both DNA and the RNA has their genetic material. Next, classification of the virus on the basis of the nucleic acid. फर्स्टली अपन डीएनए वायरसेस का देखें तो डीएनए वायरस दो में डिवाइडेड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड में. डबल स्टैंडर्ड की अगर अपन जब बात करते हैं तो डबल स्टैंडर्ड में दो तरीके से हो सकते हैं. एक तो हो सकता है एनवेलप और एक हो सकता है नॉन एनवेलप. एनवेलप डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जाम्पल है हर्पीज वायरस और पॉक्स वायरस. नेक्स्टली जो अनएनवेलप डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है उसका एग्जाम्पल होता है एडिनोवायरस, पैपिलोमावायरस. सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस होते हैं वो बेसिकली नॉन एनवेलप होते हैं और उसका एग्जाम्पल है पार्वोवायरस. अब बात करते हैं आरएनए वायरस की, जो कि 4 में डिवाइडेड होते हैं. प्लस सेंस आरएनए, नेगेटिव सेंस आरएनए, प्लस माइनस आरएनए, प्लस आरएनए वाया डीएनए, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये होता है. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाला प्लस सेंस ऑफ आरएनए, जिसका मतलब होता है कि वो डायरेक्टली सर्व करता है एज अ एमआरएनए. और ये दो तरीके से हो सकते हैं, एनवेलप और नॉन एनवेलप. नॉन एनवेलप का एग्जाम्पल होता है पिकोना वायरस और एनवेलप का एग्जाम्पल होता है कोरोना वायरस और टोगा वायरस. माइनस सेंस ऑफ आरएनए का मतलब होता है कि वो स्टैंड आरएनए का जो सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की तरह एक्ट करेगा. इसमें बेसिकली एनवेलप आते हैं, जिसका एग्जाम्पल ये हो सकता है फीमोवायरस, ऑर्थोमैक्सोवायरस, पैरामैक्सोवायरस. प्लस माइनस स्टैंड आरएनए ये डबल कैप्सिड हो सकते हैं और इसमें एग्जाम्पल जो आता है वो आता है रियो वायरस का. लास्टली जो आता है वो आता है प्लस आरएनए वाया डीएनए इंटरमीडिएट, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू होता है. एनवेलप वायरस होता है और ये किसके अंदर देखा जाता है, रोटा वायरस के अंदर. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्टैंड. डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफाज की जो T4 जो T1 वाली सीरीज है वो सारी, लैम्डा वायरस, हर्पीज वायरस और एडिनो वायरस में. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हमें कहाँ देखने को मिलता है, 5X174 बैक्टीरियोफाज के अंदर. डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमें देखने को मिलता है राइस ड्रॉप वायरस ऑफ प्लांट के अंदर और वूंड ट्यूमर वायरस भी हमें देखने को मिलता है, और जो कि किसमें होता है, ये रिवो वायरस ऑफ एनिमल्स के अंदर होता है. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो हमें देखने को मिलता है टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफाज MS2 वायरस के अंदर. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनवेलप. द एनवेलप इज अ लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, lipid containing membrane that surrounds some viruses particles. It is acquired during the viral maturation by budding process through a cellular membrane. Virus encoded glycoprotein are exposed on the surface of the envelope and these projections are called papillomeres. एनवेलप वायरस और नॉन एनवेलप वायरस हम इसमें देखते हैं. डीएनए एनवेलप वायरस का एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस, हर्पीज वायरस, और आरएनए एनवेलप के एग्जाम्पल है कोरोना वायरस, टोगा वायरस और रेट्रोवायरस भी इसी के अंदर आता है. फिर नॉन एनवेलप वायरस के एग्जाम्पल्स में अगर डीएनए की बात करें तो एडिनो वायरस नॉन एनवेलप होता है और पैरवो वायरस नॉन एनवेलप होता है. आरएनए के केस में नॉन एनवेलप वायरसेज होते हैं पिकोना वायरस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस. नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कैप्सिड स्ट्रक्चर. In general, the capsid of the virus are classified into 4 groups: helical, icosahedral, envelope and head tail. Helical capsid are the long and the cylindrical. Many plant viruses are the helical, including TMB. Icosahedral viruses have the shape that are roughly spherical, such as those of the polio virus or the herpes virus. Envelope virus have
membrane derived from the host cell that surround the capsid, and animal virus such as HIV are infrequently enveloped. Head and tail virus infect the bacteria and have a head that is similar to the icosahedral virus and tail like the helical virus. नाउ वायरस का क्लासिफिकेशन कैप्सिड पे ही है और इसमें हम 4 तरह के वायरस देखेंगे। एक तो नेकेड आइकोसाहेड्रल जिसका एग्जांपल हेपेटाइटिस ए है, पोलियो है, एनवेलप आइकोसाहेड्रल जिसका एग्जांपल है हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस, रुबोला वायरस, येलो फीवर वायरस, HIV-1। एनवेलप हेलिकल में एग्जांपल आएगा इन्फ्लुएंजा का और रेबीज़ का। नेकेड हेलिकल में TMB है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और कॉम्प्लेक्स विथ मैनी प्रोटीन्स में T4 बैक्टीरियोफाज आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स आ जाएगा, हर्पीज़ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन वायरस का ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ वायरस। तो अगर वायरस की जो शेप है वो बुलेट शेप है तो वो कौन सा वायरस है? रेबीज़ है। स्पेसिफिकल शेप है तो एडिनो है, फिलामेटस शेप है तो इबोला है, और ब्रिक शेप है तो पॉक्स वायरस है। क्लासिफिकेशन ऑफ द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आइकोसाहेड्रल के हिसाब से कौन सा वायरस हो सकता है? रियो वायरस, पिकोर्ना वायरस, बैक्टीरियोफाज हो सकता है। हेलिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा TMB वायरस हो सकता है। Virus with the asymmetrical structure called as referred to as complex, and these viruses possess a capsid that is either purely helical nor purely icosahedral and may possess extra structures such as the protein, tails, or a complex outer wall. Example of some bacteriophages such as Enterobacteriophage T4 have a complex structure consisting of icosahedral head bounded to a helical tail, which may be a hexagonal base plate with protogyn protein tail. अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ होस्ट के हिसाब से वायरस 3 क्लासेस में होता है, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियोफाज। एनिमल वायरस वो होते हैं, एनिमल वायरस के अंदर वो वायरसेस आते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को और उन्हीं के अंदर वो रहते हैं। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, रेबीज़ वायरस, पोलियो वायरस। इनका जेनेटिक मटेरियल DNA RNA कुछ भी हो सकता है। प्लांट वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को और उनका जेनेटिक मटेरियल मोस्टली RNA होता है और वो रिमेन एनक्लोज होते हैं प्रोटीन कोड के अंदर। और इसका एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ेक वायरस, पोटैटो वायरस, बीट येलो वायरस, टर्निप येलो वायरस। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को, जिसको बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरिया ईटर कहा जाता है। इनका यूजुअल या मोस्टली DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें जो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे वो एग्जाम्पल है हमारा इसके अंदर बैक्टीरियोफाज के जितने भी होते हैं, जैसे लैम्डा है, T4, T1 और T ऑड की जो सीरीज़ है वो सारी। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हिसाब से। अगर वायरस ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी रूट से तो स्वाइन फ्लू और रेनो वायरस है। अगर वायरस ट्रांसमिटेड होता है फीकल ओरल रूट से तो हेपेटाइटिस ए, पोलियो वायरस, रोटा वायरस है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रेट्रोवायरस है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी और HIV है। और जेनेटिक वायरस वो होते हैं, वो वायरसेस होते हैं जो कि एनिमल्स की बाइटिंग के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, इससे रेबीज़ वायरस आता है। अब क्लासिफिकेशन वायरस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड द साइट ऑफ रेप्लिकेशन। अगर जितने भी वायरस हैं उनकी रेप्लिकेशन और असेंबली साइटोप्लाज्मा में होती है तो उसका एग्जांपल है सारे RNA वायरस एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। अगर रेप्लिकेशन और असेंबली न्यूक्लियस के अंदर हो रही है तो सारे DNA वायरस आते हैं एक्सेप्ट द पॉक्स वायरस। अब पॉक्स और इन्फ्लुएंजा वायरस जो उसमें से एस्केप्ट हुए थे उनका रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होता है और असेंबली साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है। फिर वायरस अगर रेप्लिकेट कर रहा है थ्रू डबल स्टैंडर्ड DNA इंटरमीडिएट, तो जितने भी DNA वायरस हैं उन सबके अंदर ऐसा ही होता है। प्लस जो रेट्रोवायरस है उनके अंदर, ट्यूमर कॉजिंग RNA वायरस है उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। वायरस रेप्लिकेशन जो RNA इंटरमीडिएट से हो रही है उसमें सारे RNA वायरस आते हैं एस्केप जो ट्यूबर कॉजिंग जो RNA वायरस था वो। फिर बल्टीमोर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑल दीज अर्ली क्लासिफिकेशन मेथड ग्रुप viruses differently because they are based on the different set of characters of the virus. The mostly commonly used classification method today is the Baltimore classification scheme developed by the David Baltimore and is based on the how messenger RNA is generated during the replicative cycle of the viruses. उनके हिसाब से बल्टीमोर क्लासिफिकेशन ने वायरस को 7 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया था, जिसका एग्जाम्पल आप इधर से देख सकते हैं। पहला ग्रुप है डबल स्टैंडर्ड DNA का। तो वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ देयर जीनोम एंड देयर mRNA इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसक्रिप्शन इन मच द सेम वे हैज़ विद द सेलुलर DNA। मतलब कि जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उससे ट्रांसक्रिप्शन से डायरेक्टली mRNA बनेगा और इसका एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स वायरस। सेकेंड ग्रुप है प्लस सेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। Virus having the single stranded DNA has their genome and they convert their single stranded into the double stranded before transcription to mRNA can occur.
मतलब कि इसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाएगा और फिर उससे एमआरएनए बनेगा। थर्ड ग्रुप है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, जिसका एग्जांपल है रोटा वायरस। इसके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि ट्रांसक्रिप्ट होकर सीधा एमआरएनए बना लेगा। प्लस सेंस ऑफ आरएनए का, जिसका एग्जांपल है कोरोना वायरस। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो ये प्लस सेंस ऑफ आरएनए डायरेक्टली एक्ट करता है एमआरएनए की तरह, तो वो सीधा अपना एमआरएनए बना लेगा। और अगर वायरस को अपनी रेप्लिकेशन के नंबर बढ़ाने, उसका अपने को जीनोम साइज बढ़ाना है, तो वो पहले नेगेटिव स्ट्रैंड बनाएगा और उस नेगेटिव से जो पॉजिटिव बनेगा वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह भी सर्व कर सकता है, या फिर वो डायरेक्टली उसका जो जीनोम की पैकेजिंग में है वो उसके अंदर जा सकता है प्लस सेंस में। नेगेटिव सेंस ऑफ आरएनए का एग्जांपल मीसल्स। उसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है जो कि डायरेक्टली एमआरएनए की तरह एक्ट करता है, या फिर वो दोबारा अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना के माइनस स्टैंड अपना बना देगा जीनोम में जाने के लिए, राइट। सिक्स्थ ग्रुप आता है प्लस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, वायरस हैव द डिप्लॉयड दैट इज द 2 कॉपी ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए genome that must be converted using the enzyme reverse transcriptase to डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की जो 2 कॉपी वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होती है, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए को वो किस में कन्वर्ट करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इसमें स्टार्टिंग में क्या था, प्लस स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की कॉपी थी जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट हुई। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया, उसने उसको डीएनए में कन्वर्ट किया और फिर डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर एमआरएनए बना। 7th ग्रुप है डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस। इसका एग्जांपल हेपेटाइटिस बी। इसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो पहले सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनाएगा, वो एमआरएनए डबल स्टैंडर्ड दोबारा इसको समझाती हूँ। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा, फिर उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आएगा, डीएनए बनाएगा और एमआरएनए बना देगा, राइट। The first function of the single stranded RNA genome is to serve as a messenger RNA. By convention, virus whose genome can and do the serve as the messenger are known as the plus strand. The second function of the genomic RNA is to serve as a template for the synthesis of complementary strand RNA by the polymerase derived from the cleavage of the polyprotein. The minus strand then serve in turn as a template to make the more plus RNA strand, and the progeny plus strand can serve as mRNA और टेम्पलेट टू मेक माइनस स्ट्रैंड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था केजिन एंड किन ने, और उन्होंने क्लासीफाई किया था वायरस को 4 ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ एनवेलप, सिमेट्री पे एंड साइट ऑफ रेप्लिकेशन असेंबली पे। तो उन्होंने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया था, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का जो एग्जांपल है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है बैक्टीरिया, वो 5X174 बैक्टीरियोफाज। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का एग्जांपल है राइज स्टॉफ वायरस ऑफ प्लांट और वियो वायरस एनिमल्स के केस के अंदर। फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एग्जांपल होता है पॉक्स वायरस, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का है 5X174। सॉरी मैंने लास्ट में एकदम मिस्टेक कर दी, मैं दोबारा करेक्ट कर देती हूँ। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस एग्जांपल टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस राइज स्टॉफ वायरस ऑफ प्लांट और रियो वायरस। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉक्स वायरस, बैक्टीरियोफाज T4, T4, 6, T2, लैम्डा, ये सारे। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 5X174 बैक्टीरियोफाज। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।